नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहें। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रिज्यूम के फॉर्मेट को तैयार करना। उसमें आप लोगों को 1 से लगा के 1000 2000 जितने भी रिज्यूम आपको बनाने हैं, अलग अलग नामों से आप एक ही क्लिक में 1000 से 2000 500 जितने 100 200 जितने भी आपको बनाने हैं, अलग अलग नाम होगा, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका फ़ोटो आप चाहें तो आप फ़ोटो भी उनका लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों को हम इसमें कुछ जो चीज़ें हैं आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है। तो हमने इस प्रकार का रिज्यूम पहले से ही बना के तैयार कर रखा है, जिसमें आप लोगों को हम आप लोगों को नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और आपको फादर्स, मदर्स, इस प्रकार के नेम आप लोगों को यहाँ पे चेंज करके दिखाएंगे। और आप एक से अधिक फॉर्मेट में आप एक से अधिक चीज़ों को इसमें 100 से लगा के 1000 2000 जितना आपको रिज्यूम बनाना है, आप इसे आराम से बना पाएंगे। तो हमें यहाँ से इस प्रकार की एक एक्सेल शीट में आप लोगों को इस प्रकार का डाटा तैयार कर लेना है। इसमें स्टूडेंट का नाम और फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। हमने ईमेल को इस नंबर के द्वारा नंबर ही डाल लिए हैं। आप इसे ईमेल पूरा लिख के ही यूज करें, जिससे आप लोगों को अच्छा रहेगा। तो हमने जल्दी में आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ आप ईमेल भी लिख के डाल सकते हैं। हमने नंबर डाला, कोई बात नहीं, आप इसको एकदम से बढ़िया तरीके से डाल पाएंगे। तो आप लोगों को सीखने के लिए पहले तो आपको इस वाले फॉर्मेट पे चलना है। यहाँ आप लोगों को रिज्यूम वाले ऑप्शन पे रिज्यूम में जाने के बाद आप लोगों को इस प्रकार का पूरा डाटा देख लेना है। इस प्रकार ही से आप लोगों को रिज्यूम तैयार करना है। आप फॉर्मेट कोई भी यूज कर सकते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन आप बढ़ा सकते हैं हर स्टूडेंट का। जैसे कि आप एक्सेल में यहाँ स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन, यहाँ से और भी एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे जो डालना है उसमें आप एक्सेल शीट में बना लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे उसका कॉलम या ऐड करने के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट से आप जो टेबल है, टेबल भी यहाँ से इंसर्ट करा के आप इसमें बना पाएंगे। तो हमें इसमें इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब हमें इसमें मेलिंग टैब में जाना है। उसके बाद मेलिंग टैब में जाने के बाद अब हमें इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बनानी होंगी, और उसकी मदद से हम 1 से लगा के 1000 2000 जितने भी रिज्यूम बनाने हैं हम उन्हें बना पाएंगे। तो हमें अभी सिर्फ 20 ही रिज्यूम बनाने हैं, तो आप लोगों को ही 20 रिज्यूम बना लेने हैं। तो हम यहाँ से सिर्फ 20 रिज्यूम बनाने वाले हैं, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब हम आप लोगों को बना के बताने वाले हैं। तो यहाँ पे चलना है मेलिंग टैब पे। मेलिंग टैब पे चलने के बाद यहाँ सिलेक्ट रिस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आप यूज एक्सटेंडिंग लिस्ट पे जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप अपनी उस फाइल को ढूंढिए जो आपने एक्सेल में बनाए थे इस नाम से, और उसे कहाँ पे आपने सेव किया है। तो आप इसे हमने 1200 नाम से इसे सेव किया था। आप इसे ओपन करिए और फिर ओके कर दीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ से इंटरफेस इस प्रकार का दिखाई देने लगेगा। तो आप यहाँ से जो चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं ना, आप इस प्रकार से हटा दीजिए, जैसे इनको कुछ असुविधा के लिए यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम इसमें इनको आराम से यहाँ पे कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें नाम वाले ऑप्शन के आगे यहाँ पे क्लिक करना है। फिर हमें इंसर्ट मार्जिन फील्ड पे जाना है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम को इंसर्ट करा लेना है। फिर हमें इस पे जाना है, एक एक करके सभी को इंसर्ट करा लेना है। फिर हमें इसमें फादर्स नेम पे जाना है। इसके बाद हमें ईमेल पे जाना है। ईमेल पे जाने के बाद अब हमें इसके बाद जो भी इसे ईमेल आईडी जो हमने ऐड यानी कि ईमेल डाला था उसे ईमेल पे हम क्लिक कर देंगे तो वो नंबर आएंगे। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर के नाम से हमने सेव किया तो उसे मोबाइल नंबर इंसर्ट करा देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, या यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और मदर्स नेम उसने अपने आप ही ले लिया है। आप चाहें तो आप भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने जैसे इंसर्ट करा रहे थे तो वहाँ पे आप ले रखा है, जिससे कोई समस्या ना हो सके। आप यहाँ पे नहीं चाहते तो आप इसे हटा दीजिए। इस प्रकार से हटा के भी आप यहाँ पे जाइए और उसे जो डेट ऑफ बर्थ है तो आप डेट ऑफ बर्थ पे इसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डेस्कटॉप बन जाएगा। तो आप जैसा चाहें उसे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसने इंक्लूड कर लिया है, और यहाँ पे उसका स्टूडेंट का नाम आएगा। अब हमें इसको चेक करना है। इसको पहले फिनिश करने से पहले तो हम प्रीव्यू में इसे चेक करेंगे। प्रीव्यू में चेक करने के बाद हमें इसमें देखना होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अमित कुमार, राम कुमार आ रहा है।
इस प्रकार से। और हम नीचे इसमें देखेंगे क्या क्या आ रहा है। तो इसमें कुछ सोर्सों में एरर आ रही है, तो इन एरर को देखना होगा कि क्या समस्या थी, तो उसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एरर आ रहा था, तो हमें इसे इंक्लूड कर लेना है। तो एक एक करके हम यहाँ पे, जैसे हमने एक एक करके यहाँ पे चेक किया है, तो उनका सबका इस प्रकार से अमित कुमार और रिमूव एड इस प्रकार फील्ड ओके कर देना है। इनको सभी को एक एक करके चेक कर लेना है कि कहाँ पे क्या समस्या है, तो इन चीज़ों को देखना होगा इस प्रकार से। तो हमने इनमें अमित कुमार जो है, अमित कुमार का आ चुका है। इस प्रकार से आप ऐड कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ पे आप लोगों को यहाँ पे जाना है, फिर से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसका चेंज है, तो आप इसे यहाँ से रोलिंग जो होता है चेंज है टाइमर्स यहाँ, तो आप उसको देख के यहाँ टाइम वाले ऑप्शन पे इसे इस प्रकार से ओके कर दीजिए, तो वो टाइम अप्रूव ही इंक्लूड कर लेगा। इस प्रकार से आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसे अपने हिसाब से ही सेट कर पाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे सेट किया है, तो आप इसे सेट कर लीजिए। इस प्रकार से आप इसे सही से एकदम सही कर लीजिए। इस प्रकार से हमने कर लिया है। इसके बाद हमें आप मेलिंग टैब में चलना है। उसके बाद हमें फिनिश वाले ऑप्शन पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद अब हमें सभी डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पे दिख रहा है कि पेज, यानी कि 30 पेज यहाँ पे आ चुके हैं। हम एक एक पेज को देखेंगे। सभी पेज में जो है नाम राम कुमार, इसमें शिवम कुमार आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ है। इसे जितना आप बढ़ाना चाहते थे उसे आप इस प्रकार से बढ़ा कर आप थोड़ा बहुत सेट कर लीजिए, इसमें कोई समस्या ना आ सके। तो इस प्रकार से हमने सभी का, यहाँ पे रामू सिंह है और अरुण कुमार हैं, उनका हमने जो भी डाटा यहाँ से लिया था उस एक्सेल वाले सीट से सभी का बनके तैयार हो गया है। उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस सब चेंज हो चुका है। तो आप इसे जैसे कि रिज्यूम हमने बनाया है, तो आप इस प्रकार से रिज्यूम भी तैयार कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ नहीं आया है तो हमें कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक एक जानकारी और शीट बनाना, शीट को एडिट करना, फॉर्मेट बनाना, सभी तरीके से आप लोगों को पूरी डिटेल सिखा देंगे। तो आप लोगों को इसी प्रकार से पूरा रिज्यूम बना लेना है। यहाँ पे रोशन सिंह, इस प्रकार से हमने एक एक बच्चे का, एक एक स्टूडेंट का यहाँ पे हमने सब बना लिया है। तो आप उसका कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ से यहाँ पे उसका यूज करेंगे तो उसका सभी चीज़ चेंज होकर आएगा। तो आप इसी प्रकार से आप मेलिंग टैब की मदद से आप रिज्यूम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।